अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं वापस यूट्यूब पर एक्सपीरियंसेस की खातिर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस से। एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस नहीं लेती। 2023 में मैंने लिए थे फॉर अपलोडेशन, बट मेरा रूल यही है कि मैं एक्सपीरियंसेस नहीं लेती बिकॉज आई नो कि हमने तैयारी की हुई है। सो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम, टेस्ट क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड वर्बल आपके यूट्यूब वीडियो और गूगल फॉर्म्स के लिंक जो शेयर किए थे आपने 2023 और 2024 के, सब उसी में से आया था। नॉन वर्बल भी सेम उसी ट्रिक पर थे जो आपने करवाए। एक्चुअली 2023 और 2024 की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मेरे यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगी। एंड इसके अलावा मैंने 2 टेस्ट रेडी किए हुए थे इनके 2023 में। वो टेस्ट मैं इन लोगों को तैयार करवाए थे, ठीक है, ड्राइव पर मेरे पास ऑलरेडी हैं। एकेडमिक पोर्शन सारा आपके नोट से आया जो आपने प्रिपेयर करवाए। बायोलॉजी, द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प इन द पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्शन इन प्लांट इज, तो इसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच प्लांट ग्रुप, तो ये है एंजियोस्पर्म्स। फिर है द सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी इमेजेस इज, तो ये है इलेक्ट्रॉन बीम। सैक लाइक डाइजेस्टिव कैविटी विद वन ओपनिंग माउथ इज प्रेजेंट इन द, तो ये है टैपवर्म। Corals used in jewelry, aquaria and rock gardens are obtained from the animals, तो इसका आंसर है निडेरियंस। निडेरिया को आप काइंडली स्टडी भी करें सब। टेक्निक थ्रू विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन डेंसिटी इज, तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, लेट मी क्लियर अ फ्यू थिंग्स के काफ़ी जगहों पर क्लैश आता है कि ये आंसर इसका किताबों में हमने पढ़ा है या हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये आंसर है। देखें, लास्ट ईयर या उससे पहले भी मैंने ये चीज़ बताई थी, एक्सप्लेन भी किया था। देर आर सर्टन लॉजिक्स, देर आर सर्टन रिसर्च के वो आंसर चेंज होते हैं। तो आप लोग वो करें जो मतलब यहाँ पर मैंने बता दिए इन लोगों को भी। बनाना फ्लेवर कैरिड बाय, तो ये है इमाइल एथानोएट। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद प्रोड्यूस इथेन। व्हाट इज़ द परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये है एटॉमिक मास। और यहाँ पर इसकी आप इस तरीके से निकालते हो, देखिए कैल्शियम आपको गिवन है, सी की वैल्यू आपको गिवन है, ऑक्सीजन की वैल्यू गिवन है, तो ये इसका आंसर आता है 48%। फिर है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन बाय मास, तो ये है एटॉमिक मासेस जो कि CH3 यहाँ मेंशन है आपके सामने। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, ये डम बेल होता है। इंग्लिश के क्वेश्चन है नेवर डैश यू टू द पार्टी, तो यहाँ पर इसका आंसर है विल ही इनवाइट, लास्ट में आंसर्स हैं, ठीक है। इफ़ ही रैन फास्ट ही वुड विन द रेस, द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो ये कॉम्प्लेक्स है। ही वॉक्स ब्रिस्कली, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में जो वर्ड है ये एडवर्ब है। विस्परिंग इज अगेंस्ट एटिकेट, द वर्ड इन पैरेंथेसिस इज, तो ये जैरेंड है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये सिंपल सेंटेंस है और यू कैन से दैट प्रोवर्ब। फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द गिवन वेक्टर 2y+2j, ये बी कोसाइन है, ठीक है, या कॉस आप लिख लें। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो ये है डिस्टेंस। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ, तो ये है 45 डिग्री। फिर है ईच सेकेंड 1018 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ वायर अटैच टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, कैलकुलेट करंट इन द वायर। करंट कैलकुलेट करने का आपको तरीका होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को V=IR, मोस्टली ये फॉर्मूला हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, बट स्टिल यहाँ पर हमने चेंज यूज़ किया। चार्ज को भी हम देख रहे हैं साथ में, तो ये है 160 मिली एम्पेयर। व्हेन अ परमानेंट मैग्नेट इज स्ट्रांगली हीटेड इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये दो स्पेसिफिकली इन स्टूडेंट से मैंने कहा था क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी आप लोग टेक्स्ट कर रहे थे कि हमें एक्सपीरियंसेस चाहिए। सो आई थॉट मेरी प्रीवियस कैंडिडेट्स ने तो जस्ट मुझे मतलब जस्ट मैसेजेस किए थे और ये इन दो को मैंने कहा था कि एक्सपीरियंसेस अपने बता दें और वो मैंने अपने साथ स्टोर किए। अस्सलाम वालेकुम मैम, टेस्ट पास अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट आपकी वजह से पॉसिबल हुआ जो आपने तैयार करवाया। ओके, इंटेलिजेंस इनका भी गूगल लिंक्स जो मैंने प्रोवाइड किए थे वही था, एकेडमिक्स नोट में से था। यहाँ पर क्वेश्चंस देख लें। द टाइप ऑफ लिपिड्स विच कंस्टिट्यूट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, तो ये है फॉस्फोलिपिड्स। फिर है द साइज ऑफ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट इन केस ऑफ यूकेरियोटिक सेल इज, तो ये है 40S। फिर है द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड इन द हिस्ट्री इज, तो ये है पेंसिलिन या पेंसिलियम भी बोलते हैं मोस्टली, ये उसका नेम है वैसे। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू द अदर ऑर्गेनिज्म चेंजिंग देयर जेनेटिक मेकअप इज, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द रिंग ऑफ साइक्लिक डिमर ऑफ एसिटिक एसिड इज, तो ये 4 हैं। एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड प्लाटिनम, या प्लाडियम भी कहते हैं इसको, वेल प्रोड्यूस, तो ये ट्रू प्रोपानॉल है। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन H3PO4 molecules are, तो ये है 1। द एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज, तो ये इसे कहते हैं एक्सोथर्मल एनर्जी। हु इज एज रिच एज दैट, द सेंटेंस इज, तो ये सिंपल है। इफ क्लाउड्स कम इट डैश, इट विल रेन। शी वॉक्स द डॉग, द वर्ब इन द parenthesis is transitive। The book is his, yeah, this book is his basically, I misspelled sometime। The word in parenthesis is, so it is a pronoun। Death lays his icy hands on kings, the sentence exemplifies the use of, तो यह है personification। personification कहते हैं कि आप मुशाबहत करते हो, एक चीज़ को दूसरे से मिलाते हो, ठीक है, आइडेंटिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे का नेम कुछ और है, उसकी जगह पर हम आईडी कार्ड पकड़ा के कहें नहीं नहीं ये बंदा है, तो पर्सोनिफिकेशन होती है। इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टॉर्क विल बी, तो ये है 0। फिर है टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कैन नॉट बी अ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, ये इसका आंसर है 20 न्यूटन। फिर है द टारगेट मेटल इन एक्सरे ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ, तो ये है टंगस्टन। ये 2 एक्सपीरियंसेस मैंने आप लोगों के लिए सेव किए थे, इंशाल्लाह इसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, बट फॉर नाउ ये 2 एक्सपीरियंसेस इनफ होंगे। एंड लेट मी क्लियर अ फ्यू थिंग्स कि काइंडली आप लोग वेरीफाई किया करें कि कौन सा कंटेंट किस इंसान का है और कहाँ से लीक हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट इशू ना हो। पब्लिक डिमांड पे मैं वापस यूट्यूब पे ये चीज़ें अपलोड कर रही हूँ, बट मेरी अवेलेबिलिटी यूट्यूब पे नहीं है बिकॉज ऑफ रूटीन, बिकॉज ऑफ टाइम। बाकी अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। एंड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप लोगों की हो, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड वो स्टूडेंट्स जो फर्दर अभी तैयारी कर रहे हैं, दे वांट टू परस्यू देयर स्टडी फ्रॉम मी, सो दे कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम।